मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, G7 की आप लोग बात करें, G20 में हम लोग आ गए हैं, अभी उससे भी और नीचे तक आ रहे हैं। एक ये बहुत पुराना देशों का समूह बना हुआ है, हम लोगों को तो ये कहीं भी नहीं बुलाते थे। आज सारी जगह पर भारत का विचार विमर्श चलता है। आज भारत के बिना हर चीज़ अधूरी है। आप देखना, अभी हमारा टारगेट बाकी है, हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, और टारगेट को अचीव करते वक्त कुछ जो पहले से चली हुई उनकी चीज़ें हम लोग उसके साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। देश की कूटनीति में कहीं पीछे नहीं आए हम लोग। देश की कूटनीति इतनी सफल है, बिल्कुल सीधा साफ संदेश देते हैं, हमें ये करना तो हम करेंगे, हम कर रहे हैं। दुनिया का कोई देश हमारी कूटनीतिक कही गई बात का ना कोई विरोध कर पा रहा है, ना कोई उसके अगेंस्ट जा पा रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। चाइना देखिए, हमारा बहुत पुराना ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारे युद्ध हुए हैं, और भारत आज दुनिया में जो भी कोई हमारे अगेंस्ट विचार रखकर हमारे साथ किसी भी उल्टे पुल्टे भाव को अगर वो करने का प्रयास करेगा या करता है, मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत भारत ने अर्जित कर ली है। देखिए ये मंदबुद्धि लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इनकी अकल घास चढ़ने गई थी। मीटिंग सर्वदलीय थी, और सर्वदलीय मीटिंग में एक फैसला हुआ था। फैसला ये हुआ कि सेना के हाथ खुले छोड़ दिए जाए। सेना समय खुद तय करेगी, कितनी कार्रवाई करनी है वो सेना तय करेगी। अब हम लोग सेना के हवाले सब चीज़ करके और इस सारे काम को उनकी देखरेख पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तब मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपका दल और बाकी जो उंगली उठाने वाले लोग हैं, तब आप उस वक्त कहाँ चले गए थे? उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने, जब सारा मामला सेना के हाथ में, सेना को लगा कि हमें इतनी कार्रवाई करनी है, उतनी उचित कार्रवाई उन्होंने की है। अब अपनी अभी डरे हुए लोग हैं भाई, इनको लग रहा है कि ये तो सारा क्रेडिट ये तो फलाना ले गए, मोदी जी के नाम पे चला गया, हम तो रह गए। ये देखिए, कभी भी ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचने वाले लोग नहीं है, इनकी सोच का दिवालिया निकल गया है। राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में जो राज्य हिंदी के लागू करने की बात है, तो राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। वही कन्नड़ भाषा को लेकर जो कन्नड़ है वही बोले कन्नड़। क्या ये भाषा को लेकर नहीं? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते बता दूं, मैंने तो सीधा निर्देश अपने डिपार्टमेंट को जारी किया है कि अब से कोई भी अंग्रेजी में किसी भी तरह का प्रपत्र मेरे पास ना आए, कोई फाइल ना आए, सब हिंदी में आए। उन्होंने थोड़ा समय मांगा हुआ है कि हमें जो अपनी व्यवस्था करनी कर लें, और सब काम हिंदी भाषा में हो। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, और गर्व की बात नहीं है, हमें काम करने में और आसानी हो, और जो आम आदमी हर बात को समझ सके यहाँ का, उसकी भाषा में अगर आप लोग काम काज करोगे तो लोग अपनी बात को अच्छी से समझ के कर भी सकते, करवा भी सकते। हरियाणा में शिक्षा मंत्रालय में हर काम हिंदी में होना शुरू हो गया है।